मीर साहब, ये तमाम तर जो हमने चीज़ें देखी हैं सऊदी अरेबिया में, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, अपने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी हैं, ऑब्वियसली कैबिनेट के उनके साथ कुछ लोग भी हैं वहाँ पर। ऑब्वियसली अरब कॉन्फ्रेंस है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, कहने को तो वो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं, जो मेहमान खुसूसी हैं, जो तमाम तर लाइमलाइट बटोरी है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बटोरी है। वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर, जिस तरह का इस्तकबाल डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, जिस तरह से तकरीर करने का मौका डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, अनफॉर्चुनेटली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान को वो मौका नहीं दिया गया। हालांकि फ़्लाइट के अंदर भी और जाने से पहले भी एक तकरीर तैयार की गई, 2-4 घंटे लगे उस तकरीर को तैयार करने में, लेकिन जब वक्त आया तो बताया जाता है कि सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप तकरीर नहीं कर रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस। वहां पर कश्मीर की बात नहीं हुई, लेकिन हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा कि जो भारत है वो डसा हुआ है, वो इनगल्फ्ड है इस दहशतगर्दी की वजह से। कहीं ना कहीं भारत ने अपनी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका ने अपनी साइड हमें शो कर दी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान ने अपना स्टांस जस्टिफिकली वहाँ पर पेश किया है, या फिर वो कहते हैं ना, किसी ने मशहूर लिखा हुआ था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाला हाल है? देखें, ये जो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी एक स्पीच में कहा है कि इंडिया के मुतालिक, ये तो हमने जंग वाशिंगटन में हार ली। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ लॉबिस्ट है ही नहीं है जो कि जाके ट्रंप के कैंप को जाके बताया कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है। इंडियन लॉबी इतनी तकड़ी है, उसने जाके अपना मौक़िफ़ उनको कन्विंस कर लिया और वही आके उसने यहाँ एक बयानबाजी कर ली है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि देखो, डिप्लोमेसीज इंटरनेशनल चलती हैं, लेकिन आपके जो लॉबियस्ट होते हैं उन लॉबियस्ट को जाके होमवर्क करना पड़ता है। वो जाके उनके लॉबियस्ट को पकड़ते हैं और जाके पाकिस्तान का केस, इन पर्टिकुलरली जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, हमारा केस को आगे जाके एक्सप्लेन करें। लेकिन वो नहीं हुआ। विद द रिजल्ट वन साइडेड एक आप कह लो कि एक नैरेटिव आ गया। अब ये नैरेटिव दुनिया के सामने आ गया। आप पहले मुझे बताएं, इस नैरेटिव के अंदर हमारे, जैसे आपने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल इसका जवाब देना चाहिए था और उनको अलाउ करना चाहिए था। क्यों नहीं? अब उससे पहले यह फॉरेन ऑफिस हमारा कहता है जी कि बायलैटरल्स एक हो रही हैं, विच वाज ऑल नॉनसेंस, देयर वाज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैंने चेक किया अमेरिकन एम्बेसी से, ऐसी कोई एजेंडा पे बात नहीं थी कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलेगा या प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिलेंगे। ये एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि साइड पे हो गए। Just because कि डोनाल्ड ट्रंप was there and मियां मोहम्मद नवाज शरीफ was there, तो maybe there was speculations कि शायद कोई मुलाकात नहीं होती है जी। इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पुराने भी गए हैं और कहा है जी कि मनमोहन सिंह से मिलेंगे, इससे मिलेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर का मैं एग्जांपल बिल्कुल दे देता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी। जब हम शर्म अल शेख गए थे, शर्म अल शेख पे देयर वाज नो शेड्यूल्ड मीटिंग, लेकिन जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने, उन्होंने जो उनकी मीटिंग शर्म अल शेख पे हुई ऑन द साइड लाइन्स, जो कि कहा था 15 या 20 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन दैट वेंट अप टू 45 मिनट्स मीटिंग, जिसमें आई थॉट इट वाज अ गुड जेस्चर। लेकिन वो इनिशिएटिव आपको खुद लेना पड़ता है। वो इनिशिएटिव यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिया था। आई नो, हमारा पूरा जर्नलिस्ट का कोर वहाँ गया हुआ था और हमने देखा कि जिस तरह गिलानी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और इसको आगे बढ़े। यहाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि इनिशिएटिव लेके प्राइम मिनिस्टर को आगे करे। एंड आई एम सो सॉरी कि वो नहीं हुआ, एंड दिस इज द रीजन एक अननेसेसरी डिबेट है।